नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन को प्रदेश के अंदर आज 8 दिन हो चुके हैं हड़ताल पर बैठे। और बात करें अगर गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में भी जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं और जो हेल्पर यूनियन की महिलाएं हैं वो यहां पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। लघु सचिवालय में फिलहाल हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं जो है वो यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती हैं। यहाँ पर महिलाएं आपको देखने को मिल सकती हैं जो कि साफ तौर पर प्रदर्शन करती हुई यहाँ नजर आ रही हैं। इनकी मांगे हैं कि 2018 का जो समझौता है वो लागू किया जाए। उस समझौते के तहत इन लोगों को जो भत्ता है वो बढ़ाकर जो है मिलना चाहिए। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार जो है इनकी मांगों को 2018 से जो है टाल रही है और आज 2021 हो गया है, लेकिन इनकी जो मांगे हैं, जो समझौता इनके साथ 2018 में किया गया था, वो समझौता जो है अभी तक जो है पूरा नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो महिलाएं हैं वो कल यहाँ पर अपने जो घर के बर्तन हैं वो लेकर सड़कों पर उतरी थी और जो ये प्रदर्शन है आज 8वां दिन जिसका है वो आज भी यहाँ पर धरने पर बैठी हैं और वो साफ तौर पर ये कह रही है कि हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगों को जो है वो मान लिया नहीं जाता। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहोगे, सरकार से क्या चाहते हो? जो आपकी मांगे हैं वो मांग लेनी चाहिए। आप 8 दिनों से डटे हुए हो, सरकार से क्या कहना चाहते हो? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा 8 तारीख से ये धरना प्रदर्शन चला हुआ है और हमारी जो सबसे पहली मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जो हमारा विभाग 45 सालों से चला हुआ है। इतने सालों तक कोई भी स्कीम नहीं रहती है, स्कीम को आप पक्का दर्जा दो। स्कीम वर्कर नहीं हम कहलाना चाहते, हम सरकारी कर्मचारी कहलाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बहनों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती आ रही है और होती रही है। 2018 में जो हमारा सरकार से समझौता हुआ था वो एक भी, हमारे जो भी शर्तें थी मानी गई थी वो एक भी लागू नहीं हुई है। उन शर्तों को, जो हमारी 16 शर्तें थी, उनको लागू किया जाए। और जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, हमारी हेल्पर बहनों को 18,000 और वर्कर बहनों को 24,000 रुपये हमारा जो मानदेय बोलती है सरकार जिसको, वो दिया जाए। और हर महीने 7 तारीख को हमारे अकाउंट में, हमारे खातों में हमारी जो मानदेय बोलती है सरकार उसको देना आना चाहिए। और हमारी जो बहनें हैं जो इतने सालों से आंगनवाड़ी के सेंटर किराए पे चला रही हैं, उसका जो किराया है वो भी 7 तारीख को उस सैलरी के साथ में ही आना चाहिए, मानदेय के साथ में ही आना चाहिए। क्योंकि हम कब तक अपने सेंटरों का किराया घर से भरेंगी? इतनी हमारी तनख्वाह नहीं है, इतनी हमारी सैलरी नहीं वो देती है सरकार की, हम उसी में घर का खर्चा भी चला सके और अपने आंगनवाड़ी केंद्र के सेंटरों का किराया भी दे सके। हमारे बच्चे भी हैं, हमारे परिवार भी हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ, अगर सरकार ने हमारी इन मांगों को नहीं माना, जो 2018 में समझौता किया था, अगर उस समझौते को नहीं माना सरकार ने, तो अब ये हड़ताल, अभी तो थोड़े से ही हम जो 18 तारीख तक बैठे हुए हैं, इतने में हम मान जाती है अगर सरकार तो ठीक है, नहीं तो मैं निश्चितकालीन पर चले जाएंगे। हम भी एक किसान की बेटी हैं, हम भी किसान की तरह ही डट के दिखाएंगे इस यहाँ पे अपनी जगह पे, और अपने जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करवा के रहेंगे। और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अब की बार हम आश्वासन के तौर पे नहीं उठेंगे, अब की बार हम पक्का लेटर लेके उठेंगे यहाँ से। मेरी यही समझ। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर ये कह देना है कि वो आश्वासन के, अगर उनको आश्वासन दिया जाता है तो वो नहीं उठेंगे। अब की बार वो पक्का काम करके यहाँ से उठेंगे। साफ तौर पर इन आंगनवाड़ी वर्कर्स की ये मांग है कि इनको पक्का किया जाए, इनके ऊपर सरकारी आंगनवाड़ी वर्कर का ठप्पा लगाया जाए। आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं यहाँ पर है। और भी बात करते हैं, आपके जो 2018 का समझौता था उसके अंदर की जो मुख्य मांगे हैं वो दर्शक जानना चाहेंगे। क्या मुख्य मांगे हैं? 2018 के समझौता में हमारी मुख्य मांग यही थी कि हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जो अभी तक सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी है। और उन्होंने हमें आश्वासन देकर ये कर दिया कि भाई आपको जो है हम ये दे देंगे, लेकिन उन्होंने हमारा वेतन भी नहीं देती है। 7 तारीख को हमारा वेतन आना चाहिए, लेकिन वो नहीं देती है। और हम सरकार को यही चेतावनी देते हैं कि चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आंगनवाड़ी
आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठी है, उनमें से कुछ महिलाओं की जो है तबीयत भी यहाँ पर खराब होती दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और जो ये महिलाएं हैं वो आज इनको 8वां दिन यहाँ पर हो गया है। सर्दी बेहद है और यहाँ पर ये लोग जो है बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। और भी तमाम महिलाएं हैं और भी जानेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आप लोगों ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि जो ये धरना है वो अनिश्चितकालीन हो जाएगा। सरकार को और क्या मैसेज देना चाहोगे? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, या तो वो हमारी मांगे माने, हमारे डेलीगेशन को बुलाए। जो उन्होंने 2018 में जो समझौता लागू किया था कि भाई हम इस समझौते को लागू कर रहे हैं, उन्हें पूरा करे। 2018 में हमारी 16 मांगे थी, उन पर अभी तक एक मांग पे भी उनका समझौता उन्होंने मतलब लिखित में हमें लेटर नहीं दिया है। पैसा से पहले तो हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और सरकार ने उस टाइम हमें ये कहा था कुशल और अर्धकुशल की श्रेणी में डालने का, वर्कर को कुशल और हेल्पर को अर्धकुशल की श्रेणी में। ना तो सरकार ने वो लागू किया है अब तक। और एक हमें रिटायरमेंट के टाइम में कोई लाभ नहीं मिलता। हमारी बहनें 40-40 साल तक सेवाएं देके खाली हाथ अपने घर चली जाती है, उनको ना तो कोई रिटायरमेंट लाभ मिलता है। हम चाहते हैं कि वर्कर को तो 5 लाख और हेल्पर को 3 लाख का रिटायरमेंट लाभ दिया जाए। उनके साथ ही उन्हें मेडिकल सुविधाएं भी दी जाए। और एक हमारे ऊपर ऑनलाइन काम का बहुत ज़्यादा दबाव है और सरकार की नीति ये है कि प्ले स्कूल में बदल रही है। हम तो ये कहते हैं, सरकार ये कह रही है 4,000 सेंटर हम प्ले स्कूल में बदल रहे हैं। अभी हम कहते हैं हमारे 26,000 सेंटर है, तो 26,000 को क्यों नहीं करती वो प्ले स्कूल में? क्योंकि उन्हें सरकार को ये पता है कि हमें 10,000 में काम करने वाले बंदे मिल रहे हैं, तो वो जेबीटी टीचर को 60-70 हज़ार क्यों देंगी? ये सरकार की दोहरी नीति है कि एक तरफ तो वो कह रही है कि भाई तुम्हें मास्टर नहीं बनाएंगे, और हमारी बहनें भी खुश हो रही है कि हम मास्टर नहीं बन जाएंगे, लेकिन वो 10,000 में ही हमें वो कर रहे हैं। तो अगर एक जेबीटी टीचर लगता है वो 60-70 हज़ार रुपये सैलरी लेता है, फिर हमारी बहनों को वो दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? बिल्कुल, इनका साफ तौर पर ये कहना है, एक तरीके से तो हमें ये कहा जाता है कि हमें जो है स्कूल में टीचर बनाया जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी जो सैलरी है, हमारा जो भत्ता है, वो केवल जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसका 10,000 रुपये और जो हेल्पर है उसका सिर्फ 6,000 रुपये। इसमें हम अपना क्या तो बचाएं और क्या खर्च करें। और साथ में जहां पर उन्होंने वो सेंटर खोला हुआ है, जो आंगनवाड़ी सेंटर खोला हुआ है, उसका किराया भी उन्हें अपनी जेब से ही देना पड़ता है, जो कि उनके लिए भारी हो गया है और उनके लिए जो परेशानी है वो हो गई है। आपको बहुत सारी परेशानी आती है। हमारे आंगनवाड़ी का किराया नहीं दिया जाता। छोटे छोटे रूम होते हैं, हमारे 1,500 रुपये देते हैं, वो भी टाइम से नहीं देते। कभी भी 750 कभी डालते हैं, 2 भागों में पैसे डालते हैं। मतलब जो आपकी सैलरी आती है वो भी 2 भागों में आती है, तो वो भी 2 भाग में आती है। और 4-4 महीना 5-5 महीना हमें सैलरी नहीं देते। एक तो यहाँ पे राशन की प्रणाली इतनी गंदी है। पहले हमारा राशन हमारी हेल्परें बहनें बनाती थी, बहुत साफ सुथरा और अच्छा राशन बनता था। लेकिन अब अर्बन 1 एरिया में सरकार ने क्या नहीं, गुड़गांव इसमें ज़िले में ये कर रखा है कि बनाया राशन मिड डे मील के थ्रू आता है। वो राशन इतना घटिया और बहुत ख़राब क्वालिटी होती है उसकी। वो क्या होता है कि रात को ही बना के रख देते हैं और सुबह वो सेंटरों में सप्लाई होता है 12 बजे। तब तक हमारे लाभार्थी, इसमें इन्होंने तो हमारी चुटिया पड़वाने का काम कर रखा सरकार ने। बिल्कुल परेशान है। साफ तौर पर जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो बेहद परेशान है। उनका यही कहना है कि हम जो है यहाँ पर इतनी मेहनत करते हैं, 40 साल तक जो है हम अपनी सेवाएं इनको देते हैं, और बावजूद इसके जो सरकार है हमें वो कोई लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें इसी तरीके से जो है 10 हज़ार रुपये तक की जो सैलरी है वो पाकर ही 40 साल तक रहना पड़ता है, और उसके बाद सरकार हमें कोई लाभ नहीं देती है। और भी महिलाएं, आप क्या कहना चाहोगे अगर सरकार ने मांग नहीं मानी? हमेशा 2018 समझौता हुआ, आप लोगों को संतुष्टि हुई, लेकिन 2018 के बाद 2021 आ गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। अगर आप भी सरकार नहीं मानती है तो सरकार को क्या कुछ चुनौती देना चाहोगे? हम मीडिया के माध्यम से सरकार को ये चुनौती देना चाहेंगे कि सरकार ने अगर 2018 के हमारा जो आश्वासन दिया था उसके ऊपर अगर हमारे संगठन से बात नहीं की गई और उसको पूरा नहीं किया गया तो हम अनिश्चितकालीन, हमको भी किसान भाइयों से पता चल गई, हम भी किसानों की बेटी है, हम किसी और की नहीं है, हमको भी उनके जरिए पता चल गया कि अगर अपनी मांग माननी है तो एकजुट होकर एक जगह बैठना पड़ेगा। जो हमारी आंगनवाड़ी यूनियन का जो भी हमारे पास कॉल आएगी उसके अनुसार हम लोग अपने आगे आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हम इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ ले जाएंगे।
बिल्कुल, जिस तरीके से पहले जो कृषि कानून हैं उनको वापस लेने के लिए जो किसान हैं वो बॉर्डरों पर बैठे, बॉर्डरों पर तकरीबन 1 से 1.5 साल का समय उनको वहां बैठे बैठे बीत गया और उसके बाद सरकार को किसानों के आगे जो है अपने घुटने टेकने ही पड़े और सरकार ने उन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। और इसी तरीके से अब आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं अपनी मांगे मनवाना चाहती हैं। मांगे वही हैं जो 2018 में उनके लिए बात की गई थी कि 2018 में इनके साथ एक समझौता किया जाएगा कि आपको ये सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाएंगी। और उन्हीं मांगों को मनवाने के लिए, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वो सिर्फ बातचीत के तौर पर इनको बताई गई थी, लेकिन उन पर कोई भी अमल जो है वो नहीं किया गया। और जब अमल नहीं किया गया तकरीबन 2018, 19, 20 और 21, अब 21 भी जो है अब अंत के और छोर पर है। और जब 2021 साल भी अंत के छोर पर है तो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन बेहद परेशान है और यहाँ पर वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर पर इन लोगों ने सरकार को ये चेतावनी दे दी है कि अगर आपने 2018 समझौता को नहीं माना, नहीं लागू किया और उसकी शर्त अनुसार आपने हमारे लिए वो सुविधाएं प्रदान नहीं की तो हम भी अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे और फिर जो सरकार है वो हमारा कार्य किससे कराएगी वो सरकार खुद सोच ले। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार इनके सामने अपने घुटने टेकेगी, क्या 2018 समझौते में जो बातें हुई थी, जो समझौता किया गया था, क्या उसको सरकार लागू करेगी और अगर लागू करेगी तो वो कब करेगी। इस सर्दी के मौसम में जो ये बहनें सुबह से लेकर शाम तक बैठी रहती हैं, कब तक इनको यहाँ बैठना पड़ेगा ये वक्त बताएगा। अगर इसी बात को आप जानना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को और हेल्पर यूनियन को कब तक इंसाफ मिलेगा तो गुरुग्राम प्लस को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरीके से सरकार को इनके लिए जो है प्रावधान लाने चाहिए और इनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इस खबर को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।